नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा की बेहतरी के लिए शिक्षकों और स्कूलों का युक्तिकरण कर रही है। करीब 166 स्कूल समायोजित किए जा रहे हैं। इनमें से 133 ग्रामीण और 33 स्कूली शहरी क्षेत्र में समायोजित हुए हैं, यानी ये स्कूल खत्म होकर बड़े स्कूलों में मर्ज हो गए हैं। सरकार का कहना है कि मर्ज किए गए ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 10 से कम बच्चे थे, जिनको पास के स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया। शहरों में भी 30 से कम बच्चों वाले स्कूलों को मर्ज करके पास के स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी तक 16 जिलों में करीब 4500 अतिशेष शिक्षकों का समायोजन भी किया गया। सरकार इसे स्कूली एजुकेशन की बेहतरी के लिए उठाया गया कदम बता रही है। तो सरकार का यह कहना है कि बड़े स्कूलों में जाने से छात्रों को अधिक शिक्षकों के साथ ज्यादा सुविधापूर्ण शिक्षा मिलेगी। पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि मिलेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 30,700 प्राइमरी स्कूलों में से 6,872 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है। 212 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। तो वहीं 13,149 प्री मिडिल स्कूलों में से 255 स्कूलों में एक ही टीचर है। और इसी कैटेगरी में 48 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। इसी आंकड़े को सामने रखकर सरकार ने युक्तिकरण किया है। लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है कि ये कदम खाली पड़े पदों पर नियुक्ति से बचने के लिए उठाया गया। क्या वाकई सरकार नए खाली पदों पर नियुक्ति से बचने के लिए ये फॉर्मूला अपना रही है? और शिक्षकों पर ज्यादा भार पड़ने से कहीं शिक्षा की गुणवत्ता तो प्रभावित नहीं होगी? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। मैंने इस झूठ और इस भ्रम को मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जनता के बीच आप बहुत स्पष्ट करें। 10,000 ऐसे स्कूल थे जो एक ही प्रीमाइसेस में थे। वहाँ प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल था, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल था, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल कॉम्बिनेशन था। उन 10,000 स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल अगर एक प्रीमाइसेस में है, 2 हेडमास्टर हैं, तो उसको एक हेडमास्टर कर दिया तो गलत हो गया। और दूसरा हेडमास्टर का पोस्ट खत्म नहीं हुआ, उसको दूसरी जगह पदस्थ किया। एक भी पद खत्म नहीं किया गया। एक प्रीमाइसेस में अगर 2 स्कूल है तो एक भी स्कूल खत्म नहीं किया गया। कितना बड़ा झूठ जनता के बीच में ला रहे हैं, कितनी बड़ी गलत बात कर रहे हैं, मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। इस विषय पर कोई भी गलती नहीं हुई है, बहुत अच्छा काम हुआ है और इसको तो जनता समझ रही है। मैं सोचता हूँ ये छत्तीसगढ़ के युवाओं से झूठ बोलने का काम इस सरकार ने किया है कि 1 लाख हम भर्ती करेंगे। 1 लाख से 35,000 उतर गए, 35,000 से 20,000 में उतर गए, अब 5,000 में। मतलब कुल मिलाकर सरकार छत्तीसगढ़ के आने वाले बच्चों का भविष्य को गर्त में ले जाने का काम कर रही है। मतलब एक तरफ आप शिक्षा स्कूलों को आप बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ शराब दुकान खोल रहे हैं। क्या यही आपकी शिक्षा नीति है? और युक्तिकरण में जो अभी पोस्टिंग हो रहा है, इसमें खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। आखिर आपको डर क्या है कि 3 बजे रात को, सवेरे 3 बजे कि आप काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं? किस चीज की डर है आपको? कुल मिला के शिक्षा जगत को इस सरकार ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर किरण बघेल, जो भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। रूपेश दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। अनिल पुसतकर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और चलिए शुरुआत रूपेश जी आपके साथ में करूंगी। देखिए, ये जो कदम है, अगर ये कदम अच्छा है, प्रशासन की नीयत साफ है, तो फिर इस पर प्रदर्शन शिक्षकों की ओर से क्यों किया जा रहा है? दूसरा, विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तो खाली पदों पर जो भर्ती को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, उसको लेकर भी आप जवाब दीजिए। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि सरकार को किस बात का डर है जो रात में 3 बजे काउंसलिंग की जा रही है और फिर इस कामों को पूरा किया जा रहा है। ऋषिका जी नमस्कार, अनिल पुसतकर जी नमस्कार, किरण बघेल जी नमस्कार। देखिए ऋषिका जी, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी का माहौल है। शिक्षा जैसे प्रमुख अंग जो है, प्रमुख माध्यम जो है सरकार का, वो स्वयं शिक्षा मंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी के प्रभार क्षेत्र में है। और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी के पास जो विभाग हैं, शिक्षा विभाग की स्थिति देख रहे हैं, पूरे शिक्षक वर्ग जो अपनी योग्यता दक्षता से बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराना चाहते हैं, वो आज आंदोलन की राह पर हैं, अनिश्चितता के कगार पर हैं। ऊर्जा विभाग अघोषित बिजली कटौती से जनता परेशान है। आबकारी विभाग गली गली में दारू बिक रही है। देखिए, जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति बनी है, पढ़ने के बजाय बच्चों को शिक्षा सीखने के जो
स्तर है उनको फोकस करने के उद्देश्य से शिक्षा नीति लागू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि वर्ष 2008 में जो शिक्षा सेटअप था, जो शिक्षा पद्धति थी, उसको भी ये बाधित करके ये मात्र अफरा तफरी का माहौल करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार बताने की स्थिति में नहीं है। और जिन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, ये क्या कांग्रेस सरकार के समय के स्कूल हैं? देखिए, कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के साथ साथ छत्तीसगढ़ की समग्र विकास के लिए कार्य किया था। और अभी वर्तमान रुपेश जी, ये काम तो आपकी सरकार भी कर सकती थी, आपके समय में भी ये समस्या थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए एजुकेशन के मामले में तो कोई इतनी अच्छी रैंकिंग छत्तीसगढ़ की है नहीं। आपकी भी सरकार पिछले 5 साल रही थी, उस समय आप ये काम कर सकते थे। और अभी जिन 16 जिलों में ये प्रक्रिया हुई है, ये इस नीति को अपनाया गया है, ऐसे में जिन स्कूलों में कम बच्चे थे उनको मर्ज कर दिया गया। और जिस तरह से पहले आरोप लगाए जा रहे थे कि बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, वो जो आरोप पहले लगाए जा रहे थे, जो सवाल पहले उठाए जा रहे थे, वो किसी भी तरह की समस्या अभी देखी नहीं गई है। रुपेश जी, ऋषिका जी, देखिए, जिस प्रकार से बच्चे जहां पर रहते हैं, जहां निवास स्थान है, वहां शिक्षा अध्ययन करें, और उसके बाद उन स्कूलों को बंद करके आप किसी दूसरे जगह में भेजेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था बाधित होगी। देखिए, इनकी सरकार की प्रशासनिक लचरता बता रहा हूं। जगदलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी युक्तियुक्तिकरण के लिए आदेश निकालते हैं 3 जून को, और वो कहते हैं कि जिन शिक्षकों को युक्तियुक्तिकरण में जो आ रहे हैं, यदि वो उपस्थित नहीं है तो उनके परिवार के लोग भी उपस्थित होकर के काउंसलिंग कर सकते हैं। माने बताइए, परिवार के लोगों को आप काउंसलिंग करा करके, माने इतना हड़बड़ी में सरकार काम कर रही है। इसी प्रकार राजनांदगांव में जिला शिक्षा अधिकारी 13 तारीख को आदेश निकालते हैं और 14 तारीख को 12 बजे युक्तियुक्तिकरण में दावा पत्र आमंत्रित करते हैं। माने यदि सरकार की मंशा साफ है, सरकार की स्थिति साफ है, सरकार की शिक्षा पद्धति साफ है, तो इस प्रकार के बेतुके निर्णय जो दस्तावेजों में प्रमाणित है, उन सबसे सरकार को बचना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग, शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से हो, इसको 2008 के सेटअप के अनुसार ही चलाएं। शिक्षकों से बात कर ले, एसी कमरों में बैठ करके आप शिक्षकों के इसका जवाब भी देते हैं। डॉक्टर किरण हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। डॉक्टर किरण, रुपेश जी की बातें आप सुन रही थी, इन सभी सवालों का आप जवाब दे दीजिए। और देखिए, विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उसको लेकर दिक्कत नहीं है, सेटअप को लेकर दिक्कत है। सेटअप को लेकर स्थिति साफ क्यों नहीं हो पा रही है? कभी कह दिया जाता है कि सेटअप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। शिक्षकों का प्रदर्शन भी इसीलिए था कि जो 2008 का सेटअप था उसमें छेड़छाड़ ना की जाए, बस इसीलिए उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा है। तो क्या स्थिति है, ये सेटअप को बदला जा रहा है या नहीं बदला जा रहा है? देखिए रसिका जी, कांग्रेस का इतिहास रहा है, छत्तीसगढ़, खासकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ये तो डीएनए में आ गया है भ्रम फैलाना। शुरू से ये, अभी हमारी सरकार को मुश्किल 2 साल हुए, लेकिन जनता के बीच में लगातार भ्रम फैलाने का कांग्रेस काम कर रही है। जितनी नीतियां हैं बनाई गई हैं वो स्पष्ट शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है। कृपया कांग्रेस के नेता और हमारे प्रवक्तागण उसका पढ़कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। रही बात युक्तियुक्तिकरण की, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है रसिका जी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्देशानुसार तय की जा रही, जिसका उद्देश्य है स्कूल के शिक्षकों की न्याय संगत ढंग से उपलब्धता सुनिश्चित कराना, न्याय संगत तरीके से। रसिका जी, मैं अभी आपको बता रही हूँ, अब कई स्कूलों में ऐसे हाल है जहाँ पे, जैसे कि अब सब्जेक्ट की बात करें, कॉमर्स सब्जेक्ट के 2 से 3 शिक्षक हैं, तो जहाँ पर 1 शिक्षक की रिक्वायरमेंट है वहां पे 3 शिक्षकों की क्या आवश्यकता? तो वो जो 2 शिक्षक रहेंगे वो अतिशेष की श्रेणी में आएंगे, उनको जहाँ पे कॉमर्स के शिक्षक अवेलेबल नहीं है वहां पे शिफ्ट किया जाएगा। तो बताइए इसमें खामी क्या है? और कई स्कूलों की हालत ऐसी है जहाँ पे मात्र 2 स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी वो स्कूल चल रहा है। देखिए ना डॉक्टर किरण, अभी सेटअप को लेकर मैंने आपसे सवाल भी किया था कि 2008 का जो सेटअप है उससे छेड़छाड़ करने की बात की जा रही है और इसी को लेकर प्रदर्शन शिक्षकों की ओर से किया गया था। दूसरा, देखिए, छत्तीसगढ़ की रैंकिंग को लेकर मैंने एक सवाल किया था। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग, छत्तीसगढ़ की शिक्षा की अगर हम बात करें तो गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लगातार शिक्षकों को लेकर बातें सामने आती है, खाली पदों को लेकर बातें सामने आ रही है। ऐसे में तो सेटअप को बढ़ाने की जरूरत है ना।
ना, स्कूल्स बढ़ाने की जरूरत है, टीचर्स को बढ़ाने की जरूरत है, और फिर उस पर आरोप अगर ये लगेंगे जो खाली पद है जिन पर शिक्षकों की भर्ती होना थी उन्हें खत्म किया जा रहा है, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, तो जो स्कूल्स की बिल्डिंग है वो खाली हो रहे हैं, तो ऐसे में सेटअप को बढ़ाने की बजाय उसे कम क्यों किया जा रहा है? मैंने बताया ना आपको, अतिरिक्त शिक्षक है उनको सही जगह पे लगाया जाएगा, उसके बाद पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर लगेगा सरकार को कि यहाँ पे कमियां हैं तो फिर नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके ठीक ही विपरीत में जहाँ प्रश्न उठा रहे रसिका जी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री आउटसोर्सिंग को लेकर हल्ला किया जाता था इनके पूर्व मुख्यमंत्री और इनके पूर्व नेताओं के द्वारा, जबकि इसके ठीक विपरीत जब इनका शासन आया, सत्ता आई, तो सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग शिक्षक इनके शासनकाल में आए। तो इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है आप देख सकते हैं। इन्होंने धड़ल्ले से आत्मानंद स्कूल खोला, ना बजट ना शिक्षकों की व्यवस्था। दंतेवाड़ा जैसे जगह में बच्चे सड़क पर प्रदर्शन करके आए कि आत्मानंद स्कूल तो खोल दिया गया, ना शिक्षकों की व्यवस्था ना बजट की व्यवस्था। उसको हमने, हमारी सरकार आई और आत्मानंद जैसे स्कूलों को विजन में रख के हमारी सरकार ने इसकी स्ट्रक्चर को सुदृढ़ किया। तो और ठीक, और एक और घटना आपको याद दिला दूं रसिका जी, किस प्रकार नियम के विरुद्ध डीएड वाले शिक्षकों की इन्होंने भर्ती की। और हाँ, ये तो हमारे संवेदनशील विष्णुदेव की सरकार थी कि उसका भी समायोजन कर दिया। जब लेकिन डीएड अभ्यर्थियों के औरतों तो अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं डॉक्टर किरण। नहीं होने दिया रुपेश जी, जिनको आप लोग ने गलत तरीके से जिनकी भर्ती की थी, जिनको कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसको हटाया जाए, अब उनके प्रति जब संवेदनशील तो शिक्षकों की कमी करेंगे, शिक्षकों के साथ अन्याय करेंगे। आप लोगों को पहले अपने गिरबान में झाड़ने की जरूरत है। किस प्रकार आप लोगों ने आउटसोर्सिंग का भी पालन किया, किस प्रकार नियम के विरुद्ध जाकर डीएड वाले शिक्षकों को भर्ती किए और आदेश निकला कोर्ट से कि इनको विस्थापित किया जाए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार विष्णुदेव की सरकार है, सुशासन की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। ठीक है डॉक्टर किरण, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ अनिल जी भी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, आप कैसे देख रहे हैं इस युक्ति युक्तकरण की नीति को? देखिए, ये नीति पहले भी लाई गई थी, पहले जब इसको लेकर सवाल उठने लग गए, प्रदर्शन इसको लेकर हुआ, तो फिर इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया। एक बार फिर से अधिकारियों ने वही की वही फाइल वापस ले आए हैं। अब इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 16 जिले में शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी की गई और युक्ति युक्तकरण नीति के तहत स्कूलों को मर्ज किया गया। कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है कि खाली पदों को भर्ती नहीं करना, इस वजह से सरकार ऐसा कर रही है, सरकार को डर है किसी बात का, इसलिए रात में 3 बजे काउंसलिंग की जा रही है, कैसे आप विपक्ष के आरोपों को भी देख रहे हैं सर? देखिए रसिका जी, मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूं कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय को आपने देखा। नहीं तो घोटाले और भ्रष्टाचार यही सब जो है डिबेट का विषय होता है, आपने शिक्षा का विषय चुना। बहुत आपके चैनल को बधाई। मेरे साथी दोनों किरण और रुपेश, उनको नमस्कार। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल करना। विपक्ष को जनता ने चुना ही इसलिए कि वो सवाल करे। सरकार अगर दाएं बाएं होती है तो वो सवाल खड़े करेगी। अब सरकार को चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी हो। अगर दीपक बैज अगर ये कह रहे रात के 3 बजे तक काउंसलिंग क्यों कर रहे हो, तो 3 बजे तक काउंसलिंग क्यों कर रहे हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि किसी स्कूलों में बच्चे 2 हैं। मतलब आप शिक्षा का आप एक तरफ कहते हो करके कि नहीं, हमारा शिक्षा का जो विभाग है बहुत अच्छा काम कर रहा है, शिक्षा में आप राष्ट्रीय पुरस्कार लेकर आ जाते हो, स्कूलों में बच्चे नहीं है। खेती के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, किसान रो रहा है, किसान परेशान है। तो ये हो क्या रहा है आखिर में? आपकी अफसरशाही इतनी हावी क्यों है? ये वही अफसर है शिक्षा विभाग के जो पिछली सरकार में कुछ और नीति बनाए थे, अब इस सरकार को बदलते थे। आप यही होता रहेगा क्या कि वो आत्मानंद स्कूल खोलेंगे, आप आत्मानंद स्कूल को बंद कर दोगे, आप मर्ज कर दोगे। आप वैसे ही जो है ड्रॉप आउट रेट जो है बच्चों का जो स्कूलों में होता है प्राइमरी और मिडिल में, वो ज्यादा है। ड्रॉप आउट रेट से वैसी सरकारें परेशान है, कोशिश कर रही है कि घर घर जाके बच्चों को स्कूल तक लाएं। और अब आप स्कूल बंद कर दोगे, विलय कर दोगे, दूसरी जगह चले जाएगा, तो बच्चा जाएगा। आपको ये सब तय करना चाहिए था। और दूसरी बात, सरकार आज नहीं आई। अगर सरकार आ जाती, हम समझते कि आज आई है तो सरकार को समझ नहीं आ रहा है, सरकार को अभी टाइम लगेगा, तो समय दिया जा सकता था। 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल के बाद तो चुनाव आ जाएगा, चुनावी मोड में आ जाएगा। 1 साल तो इलेक्शन मोड में रहती सरकार, तो आपके 2 साल के लिए आए क्या? तो देखिए, आपको इसको शिक्षा का जो है मामला बहुत गंभीर मामला होता है। अगर आपके पास शिक्षकों की कमी है तो आप शिक्षकों की भर्ती कीजिए। आपके पास स्टूडेंट नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है, आप देखिए क्यों नहीं है। आपने फिर वहां स्कूल क्यों खोला? जो उस मामले में जिम्मेदार दोषी उनको पकड़िए, उनको गिरफ्तार कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये कहना कि नहीं
बच्चे कम हैं इसलिए हम विलय कर दे रहे हैं, यहाँ पे टीचर ज्यादा है तो हम उनको अतिशेष मानते दूसरी जगह। अतिशेष क्यों हुए? उनकी पोस्टिंग किसने की? एक स्कूल में कॉमर्स की। बिल्कुल, लेकिन अनिल जी ये जो सिस्टम शुरू से चला आ रहा है, पिछली जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले जब डॉक्टर रमन की सरकार थी, तो ये चीजें तो तभी से चली आ रही है ना। इसको तो किसी भी सरकार ने सुधारने का काम किया ही नहीं है आज तक कि शिक्षक ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक हैं तो वो वहां से किसी तरह से जुगाड़ लगाकर शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इस तरह की चीजें भी हमने देखी है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल जायज है। देखिए ऋषिका जी, आपने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया है उसका जवाब है हमारे जो राजधानी में या छोटे छोटे शहरों में पब्लिक स्कूल का खुलना। रायपुर शहर में पहले एक पब्लिक स्कूल होता था, राजकुमार कॉलेज, आज दर्जनों है और वहां भीड़ है। मुझे बहुत खेद है, मुझे दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि सरकारी स्कूलों की छातियों पे जो है प्राइवेट स्कूल उभ रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की छातियों में निजी अस्पताल उभ रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं तो सरकार है ना, जो स्कूल चलाती है। तो सरकारी स्कूलों की जो है इमेज में तो खराब होती नहीं। रायपुर शहर का मल्टीपर्पज जो शासकीय जो विद्यालय होता था, गवर्नमेंट स्कूल होता था, वहां से उपराष्ट्रपति हिदायतुल्लाह वहां से पढ़ के निकले। वहां पे भीड़ लगती थी कभी एडमिशन के, आज वहां पता नहीं। अब फिर पोस्टिंग और ट्रांसफर अगर आप पॉलिटिकली करते रहोगे, आप ही खुद कह रहे हो कि एक स्कूल में 3 टीचर थे तो कैसे पहुंच गए एक सब्जेक्ट में 3 टीचर? तो ये सब चीजें शुरू से ही देखने में नहीं आई है। शिक्षा के जो शिक्षकों के नेता जो है वो भी एक अपना अलग गिरोह बना रहे हैं, उनकी भी राजनीति है। जब देखो जब हड़ताल करते हैं तो बच्चे पढ़ेंगे कब? बिल्कुल अनिल जी, ठीक कह रहे हैं आप। रुपेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, एक तो आउटसोर्सिंग को लेकर जिस तरह से डॉक्टर किरण ने सवाल उठाए तो उसको लेकर भी जवाब दीजिए। दूसरा, देखिए अनिल जी भी अभी साफ तौर पर कह रहे हैं सरकारों की तरफ से भी गलतियां हुई है ना। आपकी सरकार थी तब आपने आत्मानंद स्कूल खोल दिया। अगर आपने भी टीचर्स का ध्यान रखा होता तो कुछ तो चीजें सुधरती यहाँ तक आने तक। अगर आपने इन चीजों का ध्यान रखा होता, आपने कह दिया कि आउटसोर्सिंग के जरिए, बीजेपी अभी आरोप लगा रही है कि आउटसोर्सिंग के जरिए आपने भर्ती करी थी, आपके समय में अब किस तरह से आपने खाली पदों को भरा था? आत्मानंद स्कूल तो आपने खोल दिए, लेकिन क्या आपने शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखा था उस समय? ऋषिका जी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को जिस प्रकार से अनिल पुसतकर जी ने बताया, लगभग 2 साल होने की स्थिति में आ गए हैं। ये कब तक कांग्रेस सरकार पर दोषारोपण करके अपनी नाकामी निकम्मेपन को छिपाने का काम करेंगे? यदि आप शिक्षकों के लिए या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो कम से कम शिक्षाविदों से चर्चा कर लेते। और इनके पास देखिए, जिस प्रकार से मोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे और रिक्त पदों में 57,000 रिक्त पदों में से 33,000 रिक्त पद भरने की बात हुई थी, तो आप रिक्त पदों में भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर लीजिए। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था पर जो युक्तियुक्तकरण है या जो अन्य जहां शिक्षक कम है उन स्थानों पर कर दीजिए। आप स्कूलों को बंद करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जब एक स्कूल बंद हो जाएगा तो वहां तो शिक्षकों की जो भर्ती और रिक्त पद हैं वो तो कम होंगे ही होंगे ना। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ में 32,000 पद रिक्त होने की स्थिति आ गई है। इनकी कुत्सित मानसिकता देखिए। मर्जिंग से दिक्कत है या फिर ये जो सेटअप की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं इससे दिक्कत है? रुपेश जी। ऋषिका जी, छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा नीति में मर्जिंग के साथ साथ सेटअप दोनों ही दोषपूर्ण है। यदि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल एक ही प्रेमिसेस में है और दोनों स्कूल में हेडमास्टर अलग अलग होते हैं तो इनके द्वारा दोनों हेडमास्टर को एक हेडमास्टर मान करके प्राइमरी स्कूल को मर्ज करने की जो कुनीति चला रहे हैं। किरण जी, जवाब दीजिए रुपेश जी की बातों का। ये जो आप युक्तियुक्तकरण की नीति के तहत ये जो मर्जिंग करने का काम चल रहा है, अतिशेष जो शिक्षक है उन्हें दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर उनका क्या जा रहा है, ये क्या आपको लग रहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुरूप आप ये काम कर रहे हैं? दूसरा, खाली पदों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या जिस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है उसको लेकर शिक्षकों पर ज्यादा भार पड़ने से कहीं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो गई, तो फिर इसके लिए क्या विकल्प है आपके पास? देखिए रसिका जी, युक्तिकरण जो हो रहा है वो शिक्षा के गुणवत्ता के सुधार के उद्देश्य से ही किया जा रहा है। से गुणवत्ता का सुधार होगा बताएंगे आप शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की भर्ती ना करके गुणवत्ता की बात करेंगे? बड़ी अजीब स्थिति है। आउटसोर्स कर लिया था। रही बात रसिका जी, कहीं भी स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। जहाँ पे अभी ठीक हमारे मर्ज को क्या बोलते हैं? मर्ज को क्या बोलेंगे? यहाँ से मर्ज हो जाएगा। बड़ी अजीब विडंबना है। सिर्फ उनको ट्रांसफर किया जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा, स्कूलों को बंद करने दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने भी स्थिति स्पष्ट की है।
हमारी सरकार ने भी स्थिति सेटअप को लेकर भी तो बोलिए ना मैडम, सेटअप को लेकर तो आपके सरकार की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। 2008 का तो सेटअप था, उससे छेड़छाड़ को लेकर शिक्षकों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है, उस पर भी जवाब दीजिए। शिक्षा विभाग के शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है। इन्होंने जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र जहाँ से नक्सल लोगों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 300 स्कूलें बंद करी थी, स्कूल को हमने जो बंद कर दिया था उसको फिर नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए उस स्कूल को पुनः इनके शासनकाल में प्रारंभ किया गया। ये अपनी देखिए नक्सलवाद के क्षेत्र में स्कूल बंद करने की बात स्वीकार कर रहे हैं। दीजिए, ना स्कूल बंद हो रहे हैं, ना शिक्षकों को हटाया जा रहा है। जिस स्कूल में अतिशय शिक्षक है उनको दूसरे स्कूल में समायोजित किया जा रहा है। लेकिन सेटअप को लेकर आपने कोई जवाब नहीं दिया, खाली पदों को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है अनिल जी, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। सर आपसे जानना चाहती हूँ तत्कालिक सॉल्यूशन क्या है अब इसका। देखिए विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, अब जो डीएड अभ्यर्थियों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पहले इतने रिक्त पदों की बात की गई थी, कुछ 57,000, लेकिन अब उसको कम कर दिया जाएगा अगर इस तरह से मर्जिंग होगी, तो इसका तत्कालिक सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए कम करने की बात नहीं है, पहले 57,000 तो कमी थी शिक्षकों की, उसमें बृजमोहन ने कहा था कि हम पहले 33,000 जो है उनकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से कहिए या जो सौभाग्य से कहिए बृजमोहन जी को लोकसभा भेज दिया गया। उसके बाद से वो शिक्षा विभाग जो सीएम के डिपार्टमेंट में उनके जो कहना चाहिए फेदर ऑफ द क्राउन में एक फेदर उनके क्राउन में और बढ़ गया, तो एक विभाग और मिल गया, वो विभाग वैसे ही पड़ा है। मुख्यमंत्री को वैसे ही समय नहीं मिल रहा है, दूसरे विभागों से तो वो शिक्षा विभाग को क्या देखेंगे। शिक्षा को दुर्भाग्य से शिक्षा विभाग को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसमें वो मलाई नहीं है जो आबकारी और पीडब्ल्यूडी और इसमें, तो ये आपको सबसे पहले तो अपलिफ्टमेंट के लिए सोचना चाहिए स्टूडेंट पे, और स्टूडेंट के साथ साथ एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट में आपको पॉलिसी बनाना चाहिए। तो ये देखना चाहिए कि हमारे जो शिक्षा की जो गुणवत्ता कैसे बढ़े, कैसे हमारे बच्चे जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है दूसरे प्रदेश के बच्चों के मुकाबले में खड़े हो। आज भी जो है आपको मैं मुझे शर्म आती कहते हुए कि आप जितने भी बड़े यहाँ पे अफसर हैं या जो बड़े नेता है, आप एक का ही बच्चे बता दीजिए जो रायपुर में या छत्तीसगढ़ में पढ़ता हो, सारे बच्चे पूना, सारे बच्चे बंबई, सारे बच्चे बेंगलोर। अरे तो फिर यहाँ पढ़ कौन रहा है? बिल्कुल, तो फिर आप कहां से आप शिक्षा की गुणवत्ता लाएंगे? कोई भी बड़ा साफ तौर पर अनिल जी समझ यही आ रहा है कि सरकार किसी की भी रही हो, शिक्षा की गुणवत्ता पर किसी भी सरकार ने अभी तक छत्तीसगढ़ में ध्यान नहीं दिया और शायद इसीलिए छत्तीसगढ़ काफी पीछे रह गया। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही उठे जा रहे हैं कि क्या वाकई में सरकार नए खाली पदों पर नियुक्ति से बचने के लिए फॉर्मूला अपना रही है और शिक्षकों पर ज्यादा भार पड़ने से कहीं शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित तो नहीं होगी? यही सवाल अब उठ रहे हैं युक्तियुक्तकरण की नीति को लेकर। हालांकि 16 जिलों में इसको अपनाया गया है, स्कूलों को मर्ज किया गया है, जहां पर अतिशेष शिक्षक थे उन्हें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। सवाल कई उठाए जा रहे हैं, हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि युक्तियुक्तकरण की जो नीति है उससे शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।